6 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा प्रकट उत्सव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का हमारे पथ प्रदर्शक गुरुदेव उसी एक परम ज्योति का अंश हम सबके बीच में आए। गुरु महाराज ने किसी को भी अपने साथ नहीं जोड़ा, सदैव यही कहते, मैं तो सूखी रोटी खाने वाला फकीर हूं। कोई भी चरण शरण में आ गया, उसे स्वीकार किया, उसका पथ प्रदर्शन किया, उसके दुख कष्ट उनका हरण करके एक ही औषधि राम नाम का जाप। ऐसी दिव्य आत्माएं बड़े ही सौभाग्य से मानव को प्राप्त होती हैं। फिर ये गुरुदेव विधि के विधान अनुसार कार्य करते हैं। अपने पंच भौतिक धाम का त्याग, जो विधि है, जो विधान है, उसमें किसी प्रकार का भी फेर बदल ना करके निश्चित रूप से सर्वसमर्थ होते हुए भी उसका पालन करते हुए मानव को जो भी शरणागत हुआ, जन जन को नाम के साथ जोड़ दिया और इसकी महिमा अमृतवाणी में पूर्ण रूप से वर्णन कर दी। उसी नाम में से यह दिव्य विभूति आई, अपना कार्य किया पंच भौतिक धाम में रहते हुए, और आज तक वह शक्ति उसी कार्य में बहुत सजगता से लगी हुई है। जितने भी सत्संग हो रहे हैं, जाप पाठ हो रहे हैं, नए नए साधक जुड़ रहे हैं, नए नए साधकों में भीतर उत्पन्न हो रहा है प्रेम नाम के लिए, स्वाध्याय के लिए। यही शक्ति परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, इन्हीं की शक्तियां आज तक कार्य कर रही हैं। स्टेज से इसका वर्णन करने वाले रूप रंग नाम बदलते रहेंगे, परंतु यह शक्ति अपना कार्य निरंतर करती रहेगी। बड़ा हर्ष होता है जब छोटी आयु के बच्चे सेवा में लगे होते हैं, नाम जाप में, भजन कीर्तन में। इस कदर उनके भीतर उत्कंठा उत्पन्न हो आई है। ये सब गुरु महाराज की शक्तियां ही कार्य कर रही हैं। अब जन्मे बच्चे जिस प्रकार इस दास ने पंच भौतिक धाम में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं किए, परंतु परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी ने, पूज्य पिता पंडित लक्ष्मीदत्त शर्मा जी, इन सब ने
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को सदैव आगे रखा, वर्णन किया, उनकी कार्यशैली, उनकी शक्तियां, वह भीतर भाव उत्पन्न करने में, संस्कार देने में इन महापुरुषों ने कार्य किया। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से तो यह सौभाग्य नाम दीक्षा प्राप्त की, उनके दर्शन किए, उनकी चरण शरण में बाल काल से ही बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हर युग में देवादिदेव इस प्रकार विशेष कृपामय दिव्यात्माओं को हम सबके बीच में भेजते हैं। क्यों? हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं, बार बार आभास होता है कि कोई शक्ति किस प्रकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनमें वार्षिक राम नाम अखंड जप महायज्ञ जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं आरंभ करवाया। जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज के निर्वाण के पश्चात लुधियाना आए, भीतर घर में ही सत्संग था। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने खड़े होकर प्रवचन किया था आंगन में। उस समय 1963 में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने घोषणा की, सत्संग में खड़े होकर कहा, बेदी जी, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ दोस्ती कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको कोई क्रिकेट की ग्राउंड चाहिए जहां पर नाम जाप करने वाले साधकों को आप ठीक से बिठा पावे। 50, 60, 70 के आसपास के उस समय साधक उपस्थित थे। उस समय महाराज ने यह भविष्यवाणी कर दी, अब जप यज्ञ में इतनी बड़ी संख्या में साधकों को भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ अमृतवाणी का पाठ, भजन कीर्तन में लीन, अवलोकन, अविरल आंसू बह रहे हैं, तब महाराज की शक्तियां अनुभव हो रही होती हैं। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा केहा विरथा ना जा। क्यों ना माने कि वही शक्ति वहां विद्यमान रहती है अखंड जप महायज्ञ के समापन पर, अथवा 21 दिन रात्रि जो यहां पर अखंड जाप यज्ञ चलता है। कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई विद्वान, कोई मंडलेश्वर, कोई भगवाधारी क्या स्थूल रूप से आकर बैठता है? वही शक्ति जो कार्य उन्होंने आरंभ किया 1928 में, सबको नाम के साथ जोड़ा, भीतर प्रीति उत्पन्न की, फिर इसकी शक्तियों का वर्णन कर दिया अमृतवाणी में। महाराज का कार्य यह समाप्त नहीं होने वाला। जब तक सूर्य है, जब तक चंद्र है, इनका प्रकाश है, तब तक यह कार्य महाराज का निर्विघ्न चलता रहेगा। जप यज्ञ की समाप्ति पर दिसंबर का आखिरी रविवार इतनी बड़ी संख्या में क्या कोई मंडलेश्वर आते हैं? कोई बहुत संत महापुरुष वहां पर विद्यमान रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। स्वयं
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। इन चरम चक्षुओं से हम नहीं देख पाते, परंतु जब नेत्र बंद होते हैं, भीतर महाराज किस प्रकार से सबको निहार रहे होते हैं, किस प्रकार परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, संत नरकेवल बेदी जी उस यज्ञ के लिए स्वयं सेवा में लगे रहते हैं। सारा कार्यभार गुरु महाराज अपने हाथ में लिए होते हैं, अनुभव होते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहीं गए नहीं हैं। विधि के विधान के अनुसार उसका पालन करते हुए, परंतु वह शक्ति, अमर शक्ति आज भी हमारे बीच में है। यूं ही तो नहीं कार्य चल रहे, किसी व्यक्ति के समर्थ का यह कार्य नहीं है जो इतने इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं और इतना फैलाव हो रहा है। नए नए बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, नाम दीक्षा के लिए उनके अंदर उत्कंठा है, नाम जाप के लिए जो प्रीति है, ये महाराज की ही शक्तियां हैं जिनका कल प्रकट उत्सव है। महाराज ने कहा, नाम पकड़िए भाव से, बड़े भावना के साथ नाम का जाप कीजिए। कैसे? नाम पकड़िए भाव से, जीभ होंठ के बीच बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जीभा और होंठ मुख से बोल करके वाचिक जाप, आरंभ यहीं से होगा। यह जाप फिर वाचिक जाप, उपांशु जाप, मानसिक जाप, आत्मा के द्वारा जाप, ये स्थितियां अपने आप साधक की उन्नति होती चली जाती है। कहां तक पहुंच जाएगा? अजपा जाप। अजपा जाप होवे शुभ, मुख से बोल करके आरंभ किया, राम नाम का गुणगान किया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया, अंत में धुन लगवा दी। ये केवल पढ़ करके इस ग्रंथ को रख नहीं देना है, इसको समझ करके नाम का जाप करना है, सिमरन करना है। पहले मन नहीं लगता तो बोल करके, मन लगे या ना लगे कोई चिंता नहीं, बोला तो जा सकता है। बस बोल करके नाम का जाप करते 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 उपांशु जाप, मानसिक जाप, आत्मा के द्वारा जाप और अजपा जाप, अजपा जाप। बस जब यहां तक पहुंच गए, धो दे मानस कीच, निर्मल मन। अब निर्मल मन, मानस कीच, वह सब धुल जावेंगे और मन तथा तन ये परम पावन पवित्र हो जावेगा। ये किसने किया? ये गुरुदेव ने किया। मार्ग किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। गुरु को अपनी तरह साधारण मानव समझने की भूल मत कर बैठना। ये दिव्यात्माएं जो सम्मुख आता है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने तो हरियाणा के एक सभा में वर्णन किया था। वहां पर देवियां बहुत लंबा घूंघट उठाती हैं। नई ब्याहता बहू आई,
वह चाहती थी श्री स्वामी जी महाराज के ये दर्शन करे, अपना घूंघट उठाए, परंतु वहाँ का ऐसा रिवाज, वह देवी ने झिझक के नहीं उठाना। तो महाराज ने कहा, इसको नहीं कुछ कहो, मैं तो केवल ये ठोड़ी देखकर पिछले 4 जन्म जान जाता हूं, पिछले 4 जन्म, केवल एक ठोड़ी देख करके। ये महापुरुष इतने अंतर्यामी होते हैं। एक स्थान पर महाराज ने कहा, जब कोई मेरे सम्मुख आता है, मैं उसके हृदय के भावों को जान जाता हूं। अगर वह झूठ भी बोल रहा होता है तो उसे मैं शर्मिंदा नहीं करता, उसको नहीं टोकता, परंतु मैं जानता हूं। इसी प्रकार दिव्य शक्तियों के स्वामी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अगर कोई व्यक्ति ऐसे महापुरुषों के सम्मुख उनकी परीक्षा लेने के भाव से सामने चला गया कि इनमें कितनी शक्तियां हैं, तो यह महापुरुष अपने आप को इस कदर एक बच्चे के समान, इस प्रकार की मैं बालक अनजान, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जो सम्मुख आता है उसे शर्मिंदा नहीं होने देते। वो इसी भाव से जाता है ना कि मैं देखूं कि कितनी शक्तियां हैं इनमें, तो अपने आप को इतना बालक बना लेते हैं इस कदर कि मैं तो अनजान हूं, मेरे में क्या है। ये महान शक्तियां, इनको परखने की कभी भी कोशिश नहीं करना, चाहे वह पंच भौतिक धाम में है, चाहे वह नहीं है, चाहे पंच भौतिक धाम को वह त्याग चुके हैं, उस शक्ति पर कोई शको शुबा ना कर बैठना, उनकी विद्यमानता को कभी जुठला नहीं देना। अगर आप में शक्ति नहीं है, जिस प्रकार महाराज का प्रवचन है, अगर आप में योग्यता नहीं, एक परमाणु में क्या शक्ति है, आपके लिए मेरे लिए एक मिट्टी का कण है, परंतु साइंटिस्ट को पता है इसमें अपार शक्ति है। इसी प्रकार जब साधक पूर्ण समर्पित हो जाता है, जितना आदर, विश्वास, दृढ़ निश्चय, प्रीति अपने इष्ट में होवे, उतनी बराबर अपने गुरु में होवे। जब होगी तब फिर विचलित कैसे हो जाएगा, तब फिर दूसरे गुरु के सम्मुख कैसे नतमस्तक हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी अपने इष्ट के सम्मुख ही झुके। ऐसे दिव्य महापुरुष, अगर इनका संरक्षण प्राप्त हो जावे, करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं। ऐसे महापुरुष का कल प्रकट उत्सव है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, यहाँ का कार्य प्रातः 7 बजे अमृतवाणी का पाठ आरंभ हो जाएगा। साथ ही पंक्तियों में सभी साधक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पण करेंगे। भजन कीर्तन के साथ 8:15 बजे यहां पर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। दिन भर जाप चलेगा सायं 7 बजे तक। सायं 7 से 8:15 बजे भजन कीर्तन के साथ गुरु महाराज को नमन करते हुए राम नाम ध्वनि से 1 दिवसीय ये यज्ञ समापन हो जाएगा। उसके पश्चात सबको प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा।
पुण्य भाग्य हैं जिनको ऐसे इन महापुरुषों का संरक्षण प्राप्त हो जावे, भीतर विश्वास बैठ जावे, प्रीति उत्पन्न हो आवे, समझो बेड़ा पार। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर स्थापित हो। आपने कृपा की तभी पथ में प्रकटे सदगुरु, हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। हे देव अधिदेव, आपने कृपा की तभी गुरुदेव से हमारा मिलाप करवाया। आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बुधवार, इस समय भीतर श्री स्वामी जी महाराज के ही कमरे में अखंड जाप सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री